नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार करता हूं। अभी हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर सैनी जी बैठे हुए हैं जो कि राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। चूँकि इस डुमराव में हमको लगा कि जाने पे यही एक बात जो कि आप मुद्दा मेरी बातों के केंद्र में क्या होगा, बात करने का जो पॉइंट है। कहा जाता है कि जिस शब्द के जिस बात के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं वो बात होगी कि आज 2-3 दिन पहले देखे होंगे कि भागवत जी, ये कहानी स्टार्ट हुई उस समय से जब एक हमारे आरजेडी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह या यादव या राय कह लीजिए, जो भी टाइटल लगाते हैं वो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने बयान दे दिया कि जो रामायण का चौपाई है, तो कि आप लोग जानते हैं उसमें ताड़ना शब्द है, उसको लेकर के तमाम मुद्दे उठे और यहाँ से एक तिनका उठा और जा करके उत्तर प्रदेश में आग का रूप ले लिया है। और वहाँ पे तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें हवा जो कहते हैं कि आग का गर्मी है बहुत काफ़ी तेज़ हो चुका है उस चौपाई को लेकर के। और उसको लेते हुए भागवत जी ने एक जो आरएसएस का मोहन भागवत जी उनको कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे एक बयान दे दिया कि जो पंडित लोग हैं उन्होंने ही जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का जो किया, ये कि एक समाज के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो उसी चीज़ों पे हमने बात करने के लिए आज हुए डॉक्टर सैनी जी से समझना चाहेंगे। सर, क्या आपकी दृष्टि में क्या है? देखिए, श्री भागवत जी ने जो बयान दिया है, उनके बयान की मैं अवहेलना नहीं करता हूं। अभी तो मैं ये पूछना चाहूँगा भागवत जी से कि समय और परिस्थितियों को देख करके आपने निर्णय लिया है या इससे पहले भी राजनीति के शिखर पर कहने का मतलब कि आपने आरएसएस बना करके जो है एक एजेंडा तैयार किया था जो देश में उसको आज से नहीं बहुत पहले से लागू करवाने का प्रयास किया आपने। और उस एजेंडा के तहत आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी जो भागवत जी ने बयान दिया उसके पीछे का राज भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। मैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि मतलब कि 2024 आने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो ऐसा कुछ इसके पीछे की गहराई है क्या, मतलब कि 2024 को देखते हुए उनका सोचा समझा ये बयान हो? देखिए, 2024 तो ये मुख्य मुद्दा है और सच्चाई भी है कि जब चुनाव आया है, श्री भागवत के द्वारा समय समय पर जो है इस तरह की बयानबाजी हुई है। पिछली बार भी उन्होंने जो है आरक्षण का मुद्दा उठाया जो बिहार में हुआ, बिहार में, और इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भी इनका जो है कुछ स्टेटमेंट रहा। तो जब आता है चुनाव तो इनका ये तो रहता है, सही बात है, लेकिन हो सकता है देर सवेर चक्षु खुल जाए लोगों के, जो है ये सौभाग्य कहा जाएगा, दुर्भाग्य नहीं भारत के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले बिहार का मुद्दा भी गरमाया हुआ है रामायण की चौपाई को लेकर के। तो मैं एक चीज का तो सम्मान करता हूं कि इस समाज में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से नहीं, अपितु उनको अपना नैतिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के स्तर जो होते हैं वो हमेशा उच्च कोटि का होना चाहिए, और जो उच्च कोटि की शिक्षा वाले जो व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से गलत चीज़ों का वो हमेशा विरोध करेंगे। मुझे रामायण की चौपाई वगैरह वगैरह से लेना देना नहीं। अगर उसमें गलत लिखा गया है, श्री तुलसीदास दुबे ने अगर कुछ गलत लिखा है, हालांकि जाति तो रामायण लिखने से पहले भी, तो आखिर रामायण लिखने से पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी जी, तो उसको किसी ने तो बनाया होगा या भगवान जी बना दिया? ना, ये जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो हिंदू ने लिखा हो, मुसलमान ने लिखा हो, हिंदू ने शास्त्र में जो है वेद लिखा, रामचरितमानस जैसे चीज़ को लिखा, क्या कहते हैं, मुसलमानों ने कुरान लिखा, बाइबिल लिखा जो है आपका ईसाई धर्म वालों ने। मतलब कहने का ये है कि ये सारा जो है मानव निर्मित है और मानव से गलतियां हो सकती है, क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं कि भगवान ने कितनी बड़ी गलती की और सही किया। इसलिए इन सब विषयों पर विशेष जो है इसको बल नहीं देना चाहिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा ज़रूर कि जो चीज़ें लिखी हुई है, मैं किसी के धर्म के या विचारधारा के खिलाफ मेरी बात नहीं है और न मैं कर सकता। सबको अपनी अपने, ये भारतीय संविधान में दिया गया है कि सबको
अपने ज़िंदगी जीने का, अपने धर्म को ये मानने का अपना अलग अलग अधिकार है। 90 में ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 90 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि सबको जो है जीने की आज़ादी है और सबको अपने अपने हाँ जी। तो उसमें मैं अभी जो श्री भागवत की बात आपने कहा, एक ये दो ही चीज़ें हो सकती है। एक तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो आने वाले समय में आरएसएस अगर अपने आप को देख रहा है कि मैं अब कमज़ोर मैं अब कमज़ोर होते जा रहा हूँ पूरे देश में या मेरी व्यवस्था, आरएसएस के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन आरएसएस के जो स्पेशल मुद्दे रहे हैं निश्चित रूप से देश में जो है इस देश को भगवाकरण करने का, जबकि इस देश की जो संग्राम हुआ था उस संग्राम में सर्व समाज के लोगों ने जो है अपनी कुर्बानियाँ दी है। आप देख लीजिए, अगर हिंदू तो शब्द कहीं कोड बिल में नहीं है, सनातन है, ये सनातन शब्द है। सनातन भी बनाने वाला किसी इंसान का ही काम है। हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन धर्म में आते हैं। अगर हिंदू हैं तो सनातन धर्म में हम भी हैं। लेकिन धर्म इंसान को रोजगार नहीं दे सकता, धर्म इंसान को जिंदगी नहीं दे सकता, धर्म इंसान को गरीब से अमीर नहीं बना सकता। धर्म सिर्फ एक अपने आप को, अपनी आत्मा की शांति के लिए इंसानों के अंदर होना चाहिए। एक चीज़ जब आपने इसने बात किया तो हमको लगा कि आपको रुकना चाहिए। जैसे कि आपने बात किया कि धर्म किसी को, इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकता, रोटी नहीं दे सकता। तो पिछले 8 साल यदि मैं ले लूँ 2014 से लेकर के और आज फिलहाल जिस दौर में अभी हम बात कर रहे हैं, उस समय में बीजेपी का जो एजेंडा रहा है, खासतौर से बीजेपी की मैं बात करूँ तो उनका एजेंडा रहा है एक ही चीज़, धर्म। और उस धर्म में 2 धर्म, एक हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म, दोनों व्यक्तियों को सांप्रदायिक माहौल बना करके लड़ाना और इसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि दोनों धर्म आपस में या दोनों व्यक्तित्व, दोनों विचारधारा एक दूसरे से लड़े और उनमें कुछ इनका फ़ायदा हो। तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि बीजेपी इसमें खड़ी उतरी, जो कि आरएसएस का ही कह लीजिए एक प्रकार का बच्चा है, आरएसएस से ही निकला हुआ एक आरएसएस का ही विचारधारा बीजेपी लेकर चलती है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमने आपको शुरू में भी बताया कि आरएसएस के लोग जब से भारतीय संविधान बना संग्राम के बाद, न वो संग्राम में आरएसएस के लोग थे न हिस्सा लिया, और आज भी आरएसएस अगर चाहती इससे पहले भी तो इस देश में जो है समानता बहुत पहले ही आ गई रहती। लेकिन आरएसएस के चलाने वाले कुछ लोग हैं जो मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर कहते तो हम ये हैं कि बहुत तेज हैं, लेकिन सामाजिक जो खाई है उसको पाटने का काम नहीं कर रहे हैं। हमेशा अपनी कमज़ोरी का लाभ उठाने के लिए इस देश में जो है, भारत देश में हमेशा उन्मादी बातें करते हैं लोग। इस देश में हमने आपसे इससे पहले भी बताया कि जब आज़ादी हुई, हैदराबाद के निज़ाम ने 5 कुंटल सोना दिया था इस संग्राम में, जो फिरंगियों के खिलाफ बिगुल फूंका था। आप पता लगा लें, हैदराबाद के निज़ाम ने 5 कुंटल सोना दिया लोगों को, उनके रहने सहने तथा व्यवस्था तथा लड़ाई का जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है उसके लिए। तो उसके बाद जो है मुसलमानों ने भी जो इस देश में कुर्बानियाँ दी, मुसलमानों ने भी जो इस देश को दिया। आप देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका लिखा हुआ है? मुसलमान ही लिखा था कोई। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, स्लोगन हैं, बहुत ऐसे स्लोगन हैं जो इस भारतवर्ष में मुसलमानों की भी देन है। तो हम सबको इसमें जो है जीने की आज़ादी है इस देश में। ये एक ऐसा पौधा है भारत, उसके टहनियों पे हर तरह के लोग जो है विचरण करते हैं। आप देखते हैं कि एक पौधा है, उस पर जो है कभी तोते आ जाते हैं, कभी बगुले भी आकर के बैठ जाते हैं। मतलब कहने का ये कि कई तरह की चिड़ियों से बना हुआ ये एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबको जीने का अपना अपने तरीके से जो है अधिकार है। और हमने बताया आपको कि भारतीय संविधान में भी इसका अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो 2 तरफ रास्ता दिखाता है। एक तो 2024 का चुनाव, उसमें हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और भी आ जाए। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया के ज़माना में, सोशल मीडिया जब से आई इस पूरे वर्ल्ड में, लोग सोशल मीडिया के बदौलत अपने आप को जागरूक कर रहे हैं और सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक बयान लोगों का आता है, चीज़ें देखने को मिलती है, जबकि ये पहले नहीं था। तो जिस प्रकार से आपने सोशल मीडिया की बात की,
तो उसी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मैं भी 2-3 दिन से एक्टिव हुआ उस चीज़ को देखने के लिए, उस बयान को देखते हुए। तो कुछ ब्राह्मण लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, जो ये मोहन भागवत जी का जो बयान है उसको लेकर के काफ़ी मतलब कि नाराज़गी उनमें दिख रहा है। और बीजेपी का जो कोर वोट रहा है, अग्रणी जातियाँ रही हैं, चाहे ब्राह्मण कह लीजिए, क्षत्रिय कह लीजिए या वैश्य कह लीजिए, ये लोग काफ़ी मतलब कि उनका कोर वोट रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भागवत जी जो ये दिए हैं बयान, इससे हो सकता है कि ब्राह्मण समुदाय या कुछ ऐसा हो जाए कुछ राजनीति में, जैसे कि यहाँ बिहार में हुआ। इस देश में ब्राह्मण कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, ब्राह्मण कौन है? जाति में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है? ये तो कहने की चीज़ें हैं ना सर, कि कर्म के आधार पे जातियाँ होनी चाहिए। तो कर्म ये देखिए कहने की चीज़ें हैं, लेकिन जाति के नाम पे यहाँ पे देख लीजिए इतना उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पे लोग मार देते हैं। एक जाति से अगर मान लीजिए कि मैं यादव हूँ, किसी क्षत्रिय या कह लीजिए कि ब्राह्मण किसी भूमिहार की लड़की से शादी कर लेता हूँ, तो हमको लग रहा है कि उस समाज में हमको या तो वो समाज हमको मार देगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को, या तो कहीं हो सके कि हमको ये करना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा। तो इसे जाति पे तो हर चीज़ होता है यहाँ पे। देखिए, समाज की जो वानगी लिखने वाले लोग जो थे वो निश्चित रूप से बड़ी सोच समझ करके लिखा था, लेकिन समय जो है हमेशा परिवर्तनशील है और समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेने में ही भलाई है। नहीं तो आने वाले समय में जो समाज की व्यवस्था है निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएगी। और आने वाले समय में आप एक चीज़ ज़रूर जान लें, मेरे कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण शब्द का जो मतलब व्याख्या है उसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो ब्राह्मण, अगर केवल कह दीजिए कि ब्राह्मण, किसी से पूछिए कि ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, तो वो अपनी जाति की बात करने लगेगा। लेकिन रियल में ब्राह्मण वह है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जिसको शास्त्र का रियल ज्ञान हो, या शास्त्र भी तो मानव निर्मित है, उसको समाज में एक अच्छी विचारधारा का समावेश करने के लिए, जिससे समाज की जो बनाई हुई व्यवस्था है वो कहीं ना टूटे। हमने कहा आपको कि ब्राह्मण का संधि विच्छेद का मतलब, बहुत सारे ब्राह्मण के बच्चों से, ब्राह्मण के लोगों से पूछ दीजिएगा तो नहीं बता पाएगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन आप कहीं भी उठा करके देख लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं, ब्राह्मण का संधि विच्छेद में ब्रह्म धन आयण होता है, कि ब्रह्मा जी का अंश कहा जाता है उसको, ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म धन आयण मतलब ब्राह्मण। और आज के डेट में ब्राह्मण समाज जो जाति में जन्म ले करके जो है, और जितना कुल इस समाज को जितना बेकार करने का काम है लोग करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में कैसे उसको कहिएगा कि वो ब्राह्मण है? सूअर का मीट खाता है, मछली मीट, दारू मदिरा जो है ये करता है, तो इससे जो है क्या लगता है आपको कि वो ब्राह्मण को आदमी के रूप में उसको देखा जा सकता है? इस देश में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से तरीके से इस समाज को लेकर के चलने की बात जो करता है वही ब्राह्मण है। और जो ज्ञानी है, जो हर चीज़ों का, आप देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा जिसके तहत ये देश चल रहा है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूरे विश्व में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा चलती है। और यहाँ के कुछ तथाकथित अज्ञानी लोग उनकी मूर्तियां तोड़ देते हैं। मूर्ति में बाबा साहब हम भी कहते हैं, संविधान जला देते हैं। वो तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके संविधान जलाने से, हमारे रामायण को जला देने से, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ देने से, ब्रह्मर्षि की मूर्ति का गर्दन कलम कर देने से विचार बदलता है? ये मूर्खता है। ये लोग जो करके गए हैं इस देश और समाज में, लोगों के दिलों में, लोगों के मानसिक पटल पर असर छोड़ के गए हैं। और जो व्यवस्था दिया है इन लोगों ने, वो तो ये पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया वो तो समाज में हर लोगों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में हर लोगों के लिए किया। और जो सुशिक्षित हैं वो कभी बाबा साहब के विचारों का विरोध नहीं करेगा। जो सुशिक्षित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो राजनीति में सामाजिकता और कुशल राजनेता है, वो निश्चित रूप से कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को जो है अन्यथा में नहीं लेता है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक क्रांति किया, सामाजिक वैचारिक क्रांति किया। और उस वैचारिक क्रांति में उन्होंने साबित किया कि रानी के पेट से केवल राजा पैदा नहीं होगा, और जब भी होगा तो एक अदना सा परिवार के मां के तन से भी एक बेटा राजा पैदा हो सकता है, बशर्ते वो शिक्षा को समझे, सामाजिक व्यवस्था को समझे, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की सोचे। निश्चित रूप से वही ब्राह्मण है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत
इस ब्राह्मण को आपने देखा, ब्राह्मण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करने वाले लोग जो आज क्या कहते हैं संविधान को जलाते हैं, वो बिल्कुल विरोधी, वो संविधान नहीं देश के विरोधी हैं। और वैसे लोगों पर रासुका चलना चाहिए, वैसे लोगों पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आयातों को फाड़ते हैं। ये देश जो है संविधान से चलता है, न कि रामायण कुरान महाभारत और बाइबिल से चलता है। और हमारे बहुत सारे ज्ञानियों ने लिखा कि जिस देश की व्यवस्था धर्म के आड़ में आकर के चलने लगे, समझ लीजिए कि वो देश गलत दिशा में जा रहा है। और उस देश का आज का हमारा जो देश है भारत, जिसे कहेंगे गलत दिशा में जा रहा है, तो इस सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में? अगर कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, उन लोगों के ऊपर रासुका लगना चाहिए। क्योंकि अभी हम सवाल ये है कि अभी जो हमारा फिलहाल जो देश चल रहा है, ये गलत डायरेक्शन में है या सही डायरेक्शन में है? देखिए, अभी जो देश चल रहा है, देश तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है, ये डायरेक्शन सही है। अब उसमें आप जो है तीसरी चीज घुसा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और देश को जो है, जो देश जो आज के डेट में जितनी ऊंचाइयों पे गया है, उसको गर्त में लाने का पुनः जो है व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है, और ये बिल्कुल गलत है। देश कहीं भी का भी देश, इस विश्व में कोई भी देश हो, उसकी एक अपनी व्यवस्था है और वो अपने संविधान के तहत चलता है। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, समाज में व्यवस्था, जाति से मैं जाति का विरोध नहीं कर रहा, मानसिक दिवालियापन जिनको है, जिन लोगों ने अपनी सिर्फ आजादी की बात की, बाकी जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वर्ग कोई छोटा और बड़ा भी नहीं होता। हमने कहा ना कि आपको अशिक्षा के अभाव की वजह से छोटा और बड़ा होता है। ज्ञानी जो इंसान, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो एक चमार के घर में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपनाया। आज भी अगर उनको कोई कहेगा कि वो चमार हैं, तो ये मानने की बात है क्या? हाँ, जाति में ऐसा देखा जाता है ना सर, कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए किसी जाति निचले जाति का लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से लोग जाके जब इलाज करा के बाहर जाएंगे तो आ जाता है जुबान पे हमारे नो जाति के। तो ऐसा नहीं लगता है कि समाज में भी ये चल रहा है? ये मानसिक कोढ़ है, ये व्यवस्था और ये सोच, इसी का तो विरोध करने की मैं बात कर रहा हूं, और इसी का विरोध होना चाहिए। जो चीजें, हाँ, आपको जो चीज पसंद आता है, हमें पसंद नहीं है, तो आप अपनी बात मानिए, मैं अपनी बात मानने के लिए स्वतंत्र हूं। और यही हमने बताया कि आर्टिकल 19 में जो है बाबा साहब ने लिखा है, और आप जबरदस्ती उसको मनवाने की कोशिश करेंगे, ये बात तो गलत है। और जो व्यवस्था, ये सही है कि शुरू से आज तक इस समाज में जो व्यवस्था देने का काम किया हमारे पूर्वधाओं ने, उसमें ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन ब्राह्मण ने गलत दिशा में आज तक इस देश को लेके जाने की फिराक में नहीं पड़े, ये भी सही है। और जहाँ तक बेटी रोटी का सवाल है, बेटी रोटी का जहाँ तक सवाल है, समय के साथ इंसान को और समाज में परिवर्तन, विचारधारा में भी परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, अज्ञानियों की नहीं। एक चीज़ कही आपने, जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने इस देश को मतलब आगे बढ़ाने में ही कार्य किया, लेकिन एक चीज़ बताइए हमको, जिसको कि हम लोग अनटचेबल कहते हैं, अछूत कहते हैं। हाँ, तो ये जब वर्ण व्यवस्थाएं बनी, इसमें अछूत लोगों को, हालांकि इस पर एक फिल्म भी आई थी, शुद्रा द राइजिंग, उसमें हमने देखा है, हालांकि उस दौर में तो मैं जिया नहीं हूँ, उसको देखा नहीं है, लेकिन उस चीज़ को जब मैंने देखा, उस फिल्म को, शुद्रा द राइजिंग, तो उसमें दिखाता है कि जो शूद्र लोग हुआ करते थे, उनमें पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था, यहाँ पे ये लटका दिया जाता था, ताकि आप थूकिए तो कोई ब्राह्मण या कोई जाए। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसी को लेकर के महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिस प्रकार से आपने कहा कि ब्राह्मणों ने इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मानसिक पटल पे जो लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने गुलाम बनाया, वो गलत था? देखिए, समय समय पर जिसके हाथ में लाठी रहती है, लोग कहते हैं उसी की भैंस है। परिवर्तन का समय उस समय भी था। महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, आपने देखा कि क्रांति का बिगुल फूंका, सामाजिक क्रांति का, शिक्षा क्रांति का। सामाजिक क्रांति में कई चीज़ें, बाल विवाह, क्या कहते हैं, विधवा का पुनर्विवाह, शिक्षा से जोड़ करके इस समाज को चलाना, क्रांतियां तो हमेशा हुई है। कुछ लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने इस देश में उस तरह की भ्रांतियों को पैदा करके समाज को हाशिए पे पहुंचाने का, जबकि इस देश में
90%, 85%, 90% जातियां ऐसी है जो बहुत बड़े पैमाने पर है और उनकी विचारधारा को हमेशा जो है संकुचित कराने का प्रयास करने का काम किया गया। समय समय पर हमारे योद्धा, कहने का मतलब जो जन्म लेकर के आने वाले जो हमारे बीच की जो पीढ़ी है, उन लोगों में उस तरह के संघर्ष करने की क्षमता पैदा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आपने देखा कि बीच की जो पीढ़ी है, निश्चित रूप से बीच की पीढ़ी हमारी जो है इस चीज़ों को ले डूबी। नहीं तो बीच की पीढ़ी से पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो संघर्ष किया, जो सामाजिक क्रांति की, इन्हीं सब जो है व्यवस्थाओं के विरुद्ध, तो व्यवस्थाओं से लड़ना सीखिए हमेशा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसके बाद जो है उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब भी आए समाज में परिवर्तन लाने के लिए, या बहुत सारे महर्षि हैं। जो महर्षि की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, सबको अपने अपने धर्म के प्रति जो है जीने का अधिकार है, आप जानते हैं। उनको अगर लगता है कि उनके सपने में भगवान आते हैं तो भाई आप खुश रहो, हम उसमें, या भारतीय संविधान उसके लिए कोई उनके लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जब परिवर्तन की मसाल जो है महात्मा ज्योतिबा फूले जब लेकर के आए, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, बहुत ऐसे लीडर्स रहे, बहुत ऐसे सामाजिक व्यक्ति रहे। ये कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज में। अभी इन सारी चीज़ों के बाद जब क्या कहते हैं संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी लोगों को ये पच नहीं रहा था और आज भी नहीं पच रहा है। वो कैसे लोगों को नहीं पच रहा है? जो इंसान सिर्फ अपने समाज में सिर्फ अपने लाभ के लिए जिया है, सिर्फ अपने लाभ के लिए जिया है, वो उसको अपना बिजनेस बना करके जिया है, उसके लिए ये पचने वाली बात जहां तक कहे आप, तो पचने वाली बात किसको नहीं पच रहा है? अरे भाई, हम भी संविधान आपसे पत्रकार साहब मैं बता रहा हूं, जिस समय इस भारत देश में जो है बिहार भी एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबको जीने का अपना अधिकार यहां भी है, लेकिन जिस समय कर्पूरी जी इस बिहार की धरती पर आए, जिस समय कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहले जो है उसमें जो है मंडल और कमंडल की बात आई। तो यही कमंडलधारियों ने कर्पूरी जी को गाली दिया था, यही कर्मधारी। तो देखिए, तो आप उस नारा भी सुने होंगे कि मतलब कौन है तो कर्पूरिया के मतलब की माई पता नहीं। अब शब्दों का इस्तेमाल जो है ये गैर असंवैधानिक शब्द हैं, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा कि आरक्षण कहां से आयल तो कर्पूरिया, ऐसे शब्द कह करके जो है यही लोग ना आरक्षण के विरोधी हैं। विचारधारा को मैं इन लोगों को भी सचेत कर देना चाहता हूं कि आप अपने आप में परिवर्तन ला लो, नहीं तो ये समाज जागरूकता की कतार में खड़ा हो गया है और वैसी तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है, वो इतना तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है कि आप अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं लाओगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी आंधी आएगी जो उस आंधी में आपको, आपके विचारधारा को, आपको और पर्सनल आने वाले आपकी पीढ़ी को जो है उड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि आपने ज्योतिबा फूले की बात की है, तो ज्योतिबा फूले जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी सोचों के विरुद्ध में रहे, उनमें उनका एक बुक आती है गुलामगिरी, क्योंकि हो सकता है कि आपने पढ़ा भी होगा। बाबा देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण के विरुद्ध नहीं रहा, हम भी वही कह रहे हैं, ब्राह्मण जाति विचारधारा के विरुद्ध रहा। विचारधारा मैं ब्राह्मणों को ये नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा का जो मैं भी कह रहा हूँ कि विचारधारा जो है ये कहाँ तक सही है कि आप किसी को ले करके उसके गले में ये बांध दीजिए, मेटा बांध दीजिए, ये बांध दीजिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि जाति के उस पार भी और इस पार भी ब्राह्मणवादी सोचों का आगे बढ़ाने में देश का हाथ रहा। कहाँ आगे बढ़ा है, कौन से आगे? ऐसे कुछ ब्राह्मणों को हमको बता दीजिए। सुनिए पहले, सुनिए, अब जब आप इस मुद्दे को ले जा रहे हैं दूसरे ट्रैक पे, तो हम भी थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी सोच जो रही है इस देश में, तो देश को हमेशा गर्त में ले जाने का कार्य किया है। मैं कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि इसको गर्त में ले जाने का कार्य किया ब्राह्मणवादी सोचों ने। चूंकि इस देश की इतनी बड़ी आबादी को जिस प्रकार से, जिस तरह से मानसिक रूप से गुलाम करके उनको गर्त में ले जाने का कार्य किया है, कैसे नहीं है ब्राह्मणवादी सोच? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सामाजिक क्रांति, समय समय पर सामाजिक क्रांति भी हुई है। ये ब्राह्मण देखिए, वही ज्योतिबा फूले को जब पत्नी उनकी सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोल रही थी, उनके स्कूलों को कितनी बार तोड़ा गया है, आप देख लीजिए इस चीज को। मैंने कहा ना, सामंती विचार वाले लोग कभी सामाजिक सोच नहीं रख सकते, वो असामाजिक लोग थे और उसी असामाजिकता के चलते लगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले को ऐसा लगा, क्योंकि वो एक बारात में गए थे और लोगों ने उस समय भी जाति बना करके जो है समाज में हमेशा नीच दिखाने का प्रयास किया, तो वो विचारधारा गलत थी। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़ाई लड़ी, ये गलत बात है।
महात्मा ज्योतिबाराव फूले ने वैचारिक क्रांति किया कि आप अपने विचार को बदलो। अगर ऐसा नहीं रहता तो एक ब्राह्मण के बेटे को अपने घर में रख करके पाल करके और डॉक्टर बनाए। तो इसकी बात मैं पुरजोर विरोध करता हूं, आज भी मैं विरोध करता हूं इन ब्राह्मणवादी सोचों से। कहने का मतलब कि बेकार की सोचों से, ब्राह्मणी व्यवस्था और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरह की मानसिक सोच वालों के लिए कि अपने आप में परिवर्तन ला दो, नहीं तो ये समाज आने वाले समय में आपको जबरदस्ती परिवर्तन लाने की बात करेगा। आने वाले समय में ये निश्चित रूप से होगा। हमको लग रहा है कि मतलब कि हम लोग बात करेंगे तो बात करते रह जाएंगे। एक दो अंतिम सवाल लेंगे। देखिए, आप तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति में जुड़े रहे हैं और काफ़ी पुराने हैं, तो हम एक सवाल लेंगे आपसे कि अभी की राजनीति और जिस दौर से आप राजनीति करते आ रहे हैं, कि 2014 की राजनीति से लेकर के और 2014 के उस पार और इस पार की राजनीति में आप इस देश को, अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति की बात आपने कही। इस देश में जब से राजनीति आई, कहने का मतलब कि संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू के बाद बाबा साहब ने, अभी मैं बात को पुनः रिपीट कर रहा हूँ, समानता के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल्स बनाए। उस आर्टिकल्स के तहत हमने इससे पहले भी आपको बोला कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमें लगता है कि परिवर्तन तो हुआ ही है। परिवर्तन, ये जो आज के डेट में जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पूरे देश में, स्टेट वाइज भी उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है कई दल की सरकार बनी, और जब जब जिसका समय आया और सरकारें आई, वो अपने इच्छा के मुताबिक जो है समाज में विसंगतियां पैदा करने का काम किया। सामाजिक व्यवस्था में निश्चित रूप से मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। अगर लालू जी भी बिहार में आए 90 के दशक में, तो उन्होंने एक नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। ठीक है, भूरा बाल साफ करने की आप बात करें, विचारधारा को साफ करो, उसके लिए अगर आप जंग छेड़े रहते तो निश्चित रूप से बहुत कुछ परिवर्तन आता। माननीय लालू प्रसाद यादव या माननीय नीतीश कुमार जो 15 साल के शासनकाल के दौरान अभी बिहार में जो है एट प्रेजेंट हैं, मैं अगर केवल नीतीश कुमार की बात करूं तो इनकी जो पॉलिसी रही राजनीति की, उसमें सारे समाज के लोगों का विकास नहीं हो पाया। इससे पहले क्या कहते हैं, आज के डेट में नहीं है कैलाशपति मिश्र जी, वो भी बिहार में जो है एक राजनेता के रूप में रहे। उन लोगों के विचारधारा में भी विसंगतियां रही। अगर विसंगतियां नहीं अगर किसी के विचार में रही तो वो थे कर्पूरी जी। उन्होंने कभी जो है विभेद पैदा नहीं किया। उन्होंने मंडल कमीशन जो जरूरत की चीजें हैं उसको लागू करने का प्रयास किया। अभी बिहार में चल रही जो पार्टियां हैं, अभी देख रहे हैं रामायण का मुद्दा जो है, इससे पहले चंद्रशेखर जी, मैं उनका समर्थन करता हूं उन बातों का, लेकिन पूरी तरह से समर्थन मैं इसलिए नहीं करता हूं कि जब समय आया, सोशल मीडिया का जमाना आया, देखा आपने कि पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित जगने लगा, तो फिर आपको ये बात आ रही है। आप तो कई बार जो है विधायक भी रहे हैं, आज शिक्षा मंत्री बने, और उसके बाद जो है आप इस तरह की जो है बात करने शुरू कर दिए, समाज में विसंगतियां पैदा होने का, लड़ाई जो है छेड़ दी है इस चीज को करा करके पूरे देश में। आपको नहीं लगता है कि ये जो विसंगतियां हैं इन्होंने थोड़ी छेड़ा है? पढ़ा उस चीज को, आप भी पढ़े तो देखे तो वहां लग रहा है ताड़न जो शब्द है वाकई में जो उसका रियल मूल भावार्थ है। साहब, आप वहां लेके आई गए जहां से जिसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा था। ताड़ना जो शब्द है, क्योंकि आप लेके गए थे कि चंद्रशेखर की बात की कि हमें विसंगतियां पैदा कर दिया। ताड़ना जो शब्द है ये बिल्कुल गलत है। ताड़ना का लोग आज के डेट में तरह तरह का अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन सच में ये है कि ताड़ना मतलब जो है प्रताड़ित करना। ये शब्द जो है ये गलत है। तुलसीदास भी एक मानव है, गलतियां तुलसीदास दुबे से भी हो सकती है। जिस तरह से किताब हम लिख रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी किताब सबको पसंद आए। रामायण क्या है, मैं समझता हूं जहां तक कि रामायण भी एक किताब है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखवाया और लिखा जिससे पूरा देश चल रहा है, तो भी एक किताब है। वो सबसे बड़ा ग्रंथ हम इसलिए मानते हैं जिससे कि देश चलता है। तो महात्मा तुलसीदास ने एक किताब लिखा, उसमें अपनी वैचारिक क्रांति की बात उन्होंने की, तो उस किताब को मैं तरजीह नहीं देता। मैं धर्म के मानने वालों के विरुद्ध नहीं हूं। धर्म आप अपने तरीके से आप अपने धर्म को जिए, हम अपने धर्म को जीते हैं, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं मैं उसका विरोधी हूं, क्योंकि आप उस चीज को मानते हो, मैं नहीं मानता। अब तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुण हीना,
कैसे भाई पूजने लगे हम क्यों पूजेंगे? आप जो है गंदगी कीचड़ में आकर के जो है अपना लेकर के हमारे सोफा पर जो है अपना कदम रख दीजिएगा, कहिएगा उसको पूजिए। ब्राह्मण पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो उसको पूजिए, और शूद्र जो है कितना भी पढ़ के बड़ा हो जाए वो पिछले ही बात ही आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ पे हम बात करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं पत्रकार साहब आपको कि ऐसे सोच रखने वालों को अपने आप में परिवर्तन ला देना चाहिए। आज के डेट में युग जो है हाईटेक हो चुका है, शिक्षा का, एजुकेशन का माहौल है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो है 500 बीघे की काश्तकारी लेकर के जो है चल रहे थे और किसी के पास रहने को घर नहीं था। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 500 बीघे की काश्तकारी वाला अपनी एक इंच जमीन देना नहीं चाहता गरीबों को, और एक जो जिसके रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी नहीं है और वो समरसता कायम करने की बात करता है, वो तो गलत है। और तुलसीदास दुबे ने यहाँ पे गलत कर दिया। मैं उनका विरोध कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुण से विहीन ब्राह्मण को कभी नहीं पूछ सकता। उसमें यह दिया गया है कि ब्राह्मण जो है, ये सारा विश्व जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी आदमी का अगर जन्म होता है, अवतरण होता है, तो उसके माँ के गर्भ से होता है। कान से कोई बेटा पैदा नहीं लेता है, मूड़ी से जो है बेटा पैदा नहीं लेता है, पैर से, मछली के पेट से कोई बेटा पैदा नहीं लेता है। मछली के पेट से जब भी होगा तो मछली का ही बच्चा जो है जन्म लेगा। ये गलत है, ये भावनाएं जो है ना, और आज जो है उसको समाज में रखिएगा। पहले के लोग संघर्ष करना नहीं जानते थे, दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, शिक्षा को उतना तरजीह नहीं देते थे, ये कारण था। लेकिन आज के डेट में समाज जग गया है और इसकी ये विसंगतियां हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। कोई भगवान कहीं से भी भगवान आए हैं, भगवान हमने भगवान को देखा नहीं है। हु हैज सीन द गॉड? आई आस्क टू यू ऑल्सो, हु हैज सीन द गॉड? बट आई फील दैट द गॉड इज प्रेजेंट। अभी मैं केवल महसूस करता हूं कि गॉड यहां है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, हु हैज सीन द विंड? हवा को तो किसी ने नहीं देखा, बट द विंड इज पासिंग सराउंडिंग टू मी जस्ट टू आई फील दैट कि हवा जो है हमारे बगल से होकर के गुजर रहा है। ये केवल महसूस करने की चीज है, गॉड को किसी ने नहीं देखा। अगर हाँ राम के रूप में देखते हैं, कौन राम के रूप में? इनसे पहले भी कोई राम, वह राम जो शंभू को मारा, वह राम जो बाली को मारा, वह राम जो नाभि में अमृत था, उसके बाद भी पूछते हैं और लोग कहते हैं कि वो लीला कर रहे हैं। ये कौन सी लीला है भाई? मैं उसका विरोध करता हूं। इनसे पहले भी राम हैं, इनसे पहले भी राम हैं जिन्होंने, हाँ, एक शक्ति है इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली। अब आप उसको रावण कह लीजिए, राम कह लीजिए, कहीं रावण की पूजा होती है तो मैं उनके विचारों का क्यों विरोध करूं? कहीं जो है बुद्ध की धरती जो है इस भारतवर्ष में जो है भारत और चाइना और पूरा देश जो है आज विश्व के हर पटल पर जो है बुद्ध की चर्चा हो रही है, बुद्ध के विचारधारा की चर्चा हो रही है। तो आप अपनी चर्चा को ला दिए, वो सिर्फ अपने घर पे ला दिए, समाज पे ला दिएगा तो समाज में विरोध विसंगतियां पैदा होगी। तो मैं यहां पे तुलसीदास को रोकूंगा कि ब्राह्मण जो है पूजिए उसी को जो उसके योग्य आचरण करता हो, सुशिक्षित हो, समाज में विसंगतियां पैदा करने की कभी बात न करे। चाहे मैं हूं, अगर मैं भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया रहता, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से ब्राह्मण नहीं होता, ये मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि मेरी अपनी सोच है। अब मैं अपनी सोच किसी पर ला दूं, ये गलत बात है, क्योंकि हमारे विचारधारा से किसी की विचारधारा मिलती नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ब्राह्मण एक सोच मात्र से ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। वह ब्रह्म जो दिखना चाहिए, उनके लक्षण, उसके सस्वरूप, उसका अगर कोई किसी के अंदर क्षमता है तो भगवान को प्रकट करके दिखावे। किसी के अंदर क्षमता है तो भगवान को प्रकट करके दिखावे। लोग कहते हैं कि मानव के रूप में भगवान है, सही बात है। मानव के रूप में उनके किए हुए कर्म को, उनके किए हुए सुकर्म को हम मान लेते हैं और उनके रास्ते कदम पर चल करके उनको भगवान की तरफ पूजते हैं। एकमात्र ये है। और सच्चाई ये है कि तुलसीदास ने जो भी लिखा वो समयानुसार अपने लिखा, और उन्होंने किसी को, ये कोई ज़रूरी नहीं है तुलसीदास ने ही लिखा है, इसका भी मैं पूरी तरह से सापेक्ष रूप में मैं नहीं कहूँगा। हो सकता है कि जो तुलसी ने लिखा, मनु का संविधान भी किसी ने लिखा था, मनुशास्त्र, लेकिन मनु का विरोध ये समाज इसलिए करता है कि मनु के शास्त्र में क्या क्या चीज़ें थी आप देख लीजिए।
तो मैंने शुरुआत में ही बोला उस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों का मैं विरोध करता हूं। और पूरा समाज आज के डेट में अगर विश्व के पटल पर इस बात को रखा जाए तो पूरा विश्व जो है, अभी तो भारत थू थू करेगा, कर रहा है, इस रामायण को लेके पूरा विश्व थू थू करने लगेगा, क्योंकि उसमें विसंगतियां हैं और उस विसंगतियों को मैं उसकी पूजा करने की बात नहीं करूंगा। उसको मतलब चेंज करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए। और चेंज क्या, जो लोग मानते हैं उस चीज को माने। ये कोई जरूरी नहीं कि सुशिक्षित लोग उस चीज को माने। हम जो है हमारा बेटा जो है पढ़ करके IAS हो गया, हमारा बेटा पढ़ करके IPS हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और मैं वैसे आदमी की जा करके पूजा क्यों करूंगा जो आदमी जिसको क ख ग घ जानने हैं, जिसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, जो समाज में बैठने के योग्य नहीं है, दिन भर दारू पी करके जुआ खेलता है, दिन भर किसी की बेटी बहू के साथ छीटाकसी करता है। ये असामाजिक तत्वों की मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और ऐसे लोगों की मैं पूजा करने की बात अगर समाज कहे तो मैं इसका विरोध करता हूं, और पूरी तरह से इसका विरोध तब तक करूंगा, पूजिए मत पूजिए विप्र सकल गुणहीना। अगर विप्र कहने का मतलब कि ब्राह्मण अगर ज्ञानी है तो निश्चित रूप से वो पूजने योग्य है, उसको पूजिए। अगर वो समाज में कुछ दे करके गया है और देना चाहता है, वो रियल पूजने की चीज है। और उस ब्राह्मण की मैं पांव धो करके उसी ब्राह्मण की पूजा करूंगा जो समाज में कभी विसंगतियां पैदा करने की बात नहीं कहा हो, तब पूजनीय है। तब उसके आदि औलाद को अगर उसके रास्ते कदम पर चल रहा है ब्राह्मण, तो उसको पूजिए। मैं उसको पूजने के लिए मैं उसका ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मानव के रूप में ही भगवान आए हैं। हो सकता है कि उस मानव के रूप में जो है भगवान का कुछ लक्षण हो, जो समाज में कभी किसी के लिए विचारधारा में कोई अंतर नहीं किया, और समाज में चाहे वो गंगुआ तेली हो या राजा भोज हो, दोनों को एक पलड़े पर तौल करके समाज को आगे बढ़ाने की बात करता हो, मैं उसका पुरजोर उसके पांव को धो करके पीने के लिए तैयार हूं। न कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूरे गुण से विहीन है उस ब्राह्मण, वो पूजने योग्य नहीं है। बहुत बहुत ये हमारे साथ डॉक्टर सैनी जी थे, और हमको लगा बात करने योग्य है, और बात किए तो वाकई मतलब कि सही लगा बात करके। और मैं आपके साथ संजीव था, और कैमरे के पीछे हमारे रविकांत यादव जी हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इतना कहेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।